ओम शांति। आपका प्रश्न है वंडरफुल। सहज सबकी समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है। परंतु परमपिता परमात्मा ने इसे बहुत सहज समझाया है और पेशेंस रखेंगे तो ये सहज समझ में भी आएगा। जगत पिता शब्द, प्रजापिता शब्द ब्रह्मा के लिए सहज स्वीकार्य है और जगत अम्बा शब्द दुर्गा के लिए, देवियों के लिए, सरस्वती के लिए भी स्वीकार हो जाएगा। ज्ञान की देवी सरस्वती, जगत अम्बा दुर्गा। परंतु सरस्वती को जगत अम्बा कहना, प्रजापिता ब्रह्मा को बड़ी मां कहना, ये थोड़ा बड़ा अजीब है। पुरुष को भी मां बना दिया जाए, परंतु परमपिता परमात्मा आकर इन गुह्य बातों को बहुत पेशेंस के साथ समझाते हैं। मुझे उनकी पेशेंस पर भी वंडर आता है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ब्रह्मा, बड़ी मां। अब ब्रह्मा बड़ी मां है। ब्रह्मा शब्द से क्यों ब्रह्मा को मां कहा? परम पिता, परम आत्मा, परम धाम से जब इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए परम धाम से आते हैं, आकर समझाते हैं कि होवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। अब सबको परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनाने के लिए सबसे पहली समस्या थी कि सबके साथ बात कैसे हो। परमपिता परमात्मा सबके साथ बात कैसे करे? परमात्मा अशरीरी, परमात्मा अजन्मा, परमात्मा अयोनि, परमात्मा अभोक्ता। कैसे बात करें? दोनों बात करनी है जिसके साथ, जिसने करनी है, दोनों एक लेवल पर हो तब तो बात हो। हम आत्माएं इस लेवल पर पहुंचे कि हम परमात्मा के सामने उपस्थित हो और हम बात कर सके, और या परमात्मा हमारे लेवल में आए तो बात कर सके। हम तो पतित हैं, तमो प्रधान हैं। हम तो पावन परमात्मा के साथ मिलने के लिए पावन बने तब परमात्मा से मिले।
अब तक भक्ति में तो हम यही पुरुषार्थ करते आए थे और फिर गीत भी गाते थे, चुनरिया में दाग लगा, पिया घर जाऊं कैसे, पिया के पास जाऊं कैसे, और कोशिश कर रहे थे कि हम पावन बने, भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, अर्चना करे, कुछ ऐसे नियम धारण करे जिससे हम पावन बने। परंतु कोई पावन बना नहीं, कोई पावन अपने आप बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पतित पावन, पतित को पावन बनाने वाला है परम पिता, परम आत्मा। अब ये रोल उसका है तो वो आकर के पावन बनाएगा ना। उसके बिना तो कोई पावन बन नहीं सकता, और यह भी तय है कि वो पावन बनाने के लिए आएगा भी तब जब सारे पतित हो जाएंगे, क्योंकि उसका काम है सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का। तो परमात्मा आकर कैसे सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाते हैं, ये राज भी सिवाय उस परम पिता परमात्मा के और कोई खोल नहीं सकता था। अब परम पिता परमात्मा आकर ये बात बहुत अच्छी तरह समझाते कि मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं और मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने के लिए। अब आपके साथ बात कैसे करूं, उसके लिए मुझे पर काया में प्रवेश करना पड़ता है। जिसे गीता में भी लिखा गया है और सत्यनारायण की आरती में भी उसको स्पष्ट किया गया है। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल किए। परमात्मा जो है वो बूढ़ा ब्राह्मण बन के इस संसार को स्वर्णिम दुनिया बनाते हैं। अब बूढ़ा ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने बूढ़ा ब्राह्मण ये चुना। ये क्यों चुना, ये बात हम करेंगे अभी। दूसरी बात, गीता में लिखा गया मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा, मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। इसका मतलब कुछ के सामने प्रकट होते हैं, प्रकृति का आधार लेते हैं, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की तरह जन्मने और मरने वाला समझते हैं। मैं जन्मने और मरने के चक्कर में नहीं आता हूं। मैं केवल जन्म लेता हूं, मैं केवल शरीर का आधार लेता हूं और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मैंने पर काया प्रवेश करना होता है, जिसके आधार से मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको परम पिता परमात्मा कहते बच्चे। इसने सबसे ज्यादा भक्ति की। क्यों मैंने इसको चुना? क्योंकि इसने सबसे ज्यादा भक्ति की है। सबसे ज्यादा भक्ति करने के कारण इसको चुना गया और इसका नाम
मैं आकर रखता हूं प्रजापिता ब्रह्मा। इसका नाम क्या रखता हूं? प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि मैं इसके द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूं। इसलिए इसका नाम रखा ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। वो यहां होना चाहिए ना जहां सारी प्रजा हो। अब इसका नाम ब्रह्मा रखा, इसके तन में मैंने प्रवेश किया। सबसे पहले मैंने इसको एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने के कारण ये मेरा बच्चा भी है और ये मेरी वन्नी भी है। क्यों वन्नी है? क्योंकि मैंने इसके तन में, इसकी भ्रिकुटी के बीच, इसकी आत्मा के साथ बैठकर इसके मुख से, क्योंकि मेरा अपना मुख है नहीं, इसके मुख से मैंने तुम सबको एडॉप्ट किया। तुम मेरे एडॉप्टेड बच्चे हो। और एडॉप्ट करने का माध्यम है ये ब्रह्मा, बड़ी मां, जिसके तन से मैंने तुमको एडॉप्ट किया। इसके तन के बिना, बिना शरीर के मैं एडॉप्ट नहीं कर सकता। कोई भी आत्मा या परम आत्मा बिना शरीर के बात नहीं कर सकते। मुझे आपसे बात करने के लिए मुख चाहिए, तो मैं इसके तन का आधार लेकर इनके मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया, अपना बच्चा बनाया और तुमने मुझे बाप बनाया। और ये है फिर तुम्हारी मां। मैं तुम्हारा एडॉप्टेड फादर हूं, ये तुम्हारी एडॉप्टेड मां है और तुम हमारे एडॉप्टेड बच्चे। इनके मुख से मैं ज्ञान की लोरी देकर, ज्ञान का दूध पिलाकर, ज्ञान की घास खिलाकर, ज्ञान स्नान कराकर आपको पावन बनाता। तो ये आपकी बड़ी मां है, मैं आपका बाप हूं। और माताओं को पालने के लिए, देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए ये भी ब्रह्मा की बेटी है। क्योंकि इसको भी मैंने इस बड़ी के मां के माध्यम से एडॉप्ट किया। जैसे आप ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा के बच्चे और ब्रह्मा कुमारी कहलाए, ऐसे ही ये ब्रह्मा मां के द्वारा जगत अम्बा सरस्वती को भी मैंने एडॉप्ट किया। ये है ब्रह्मा कुमारी। फिर इस ब्रह्मा कुमारी को सब मम्मा कहें। क्यों? क्योंकि इसने ज्ञान की धारणा से सारे परिवार को वो ज्ञान की पालना देने में सहयोग दिया, जो सभी इसको मम्मा कहने लगे। ब्रह्मा बाबा भी इसको मम्मा कहते थे, क्योंकि सारी पालना की जिम्मेवारी मम्मा की थी।
इन दोनों ने मिलकर, ये पति पत्नी नहीं है, भक्ति मार्ग की अज्ञानता में लोगों ने ब्रह्मा को और सरस्वती को पति पत्नी कहा, परंतु परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे ये भी बच्ची है, ये भी बच्चा है, मेरे तुम सारे बच्चे हो, परंतु मैंने इसके द्वारा एडॉप्ट किया, इसलिए ये तुम्हारी बड़ी मां है, और माताओं को देखभाल करने के लिए निमित्त मम्मा को रखा, इसलिए वो छोटी मां या मम्मा। अब इसको क्यों चुना? तो परमपिता परमात्मा ने समझाया, बच्चे इसने सबसे ज्यादा भक्ति की, नंबर 1 टॉप, इसने सबसे ज्यादा भक्ति की, इसलिए इसके तन का आधार लिया। स्पष्ट हुआ? इनका नाम ब्रह्मा, इनका नाम जगत अम्बा, ये प्रजापिता। कहा भी जाता है परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते। अब परमात्मा ने आकर नई दुनिया की स्थापना करनी है, तो इनके तन का आधार लिया। और पेशेंस के अभाव में सारी बात समझ में नहीं आती। अब हमें समझ में आ रही है, क्योंकि हमने इतना सुनने का पेशेंस रखा है। तो परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा, जिसने बहुत भक्ति की, उसको एडॉप्ट किया, उसे अपनी वनी बनाया, उसके द्वारा हमें अपना बच्चा बनाया और सबको पालना दी। तो इस पालना के आधार पर ये दोनों बने। तो जगत अम्बा प्रजापिता ब्रह्मा के लिए एक और बात कि परमात्मा कहते मैं हूं सारे यूनिवर्स की आत्माओं का पिता, जबकि ये ब्रह्मा है जीव आत्माओं का पिता। ब्रह्मा है जीव आत्माओं का पिता। तो उन सब की पालना करने के निमित्त, उन्हें चरित्रवान बनने के निमित्त नंबर 1 लीडर ब्रह्मा बाबा, नंबर 2 लीडर जगदम्बा सरस्वती, और फिर सभी बच्चों के पालना के निमित्त बने। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा सबका पिता, मम्मा सबकी माता। तो ये बात मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर कवर करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।